हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले सीखेंगे। सबसे पहले डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या होता है। डिफरेंशिएशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय डी बाय डी एक्स। ओके, तो ये जो डी बाय डी एक्स है इसी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग with this chapter, it is very important to memorize few formulas एंड वही आज हम लोग करेंगे। हम लोग बहुत इजी तरीके से सीखेंगे कि कैसे हम ये सभी फॉर्मूलेस को बाय हार्ट कर सकते हैं एंड इसी से ये चैप्टर पूरा डिपेंडेंट है। अगर ये फॉर्मूलाज ठीक से आ जाएंगे तो हमारा काफी काम हो जाएगा बेटा। सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट। ओके, सो डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज अ जीरो। डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज अ जीरो। अब यहाँ पे कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कांस्टेंट हियर। ओके, सो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एनी नंबर, ओके, एनी नंबर 0 1 एनी नंबर अलोन इज कंसिडर्ड एज अ कांस्टेंट। अगर कोई भी नंबर आया 10 15 20, ओके, वो उसको हम लोग कांस्टेंट कंसिडर करते हैं। देन अल्फाबेट्स, ओके, ए बी सी except x and y, except x and y. Why? Because x and y are considered as variables. x and y क्या होते बेटा, वेरिएबल्स होते हैं। बट x और y को छोड़ के कोई भी अल्फाबेट यूज हो रहा है देन वी कंसिडर इट एज अ कांस्टेंट। एंड इन सभी को यूज करके कोई भी फंक्शन बनाने दो, ओके, वो भी हम कांस्टेंट ही कंसिडर करते हैं। ओके, सो क्लैरिटी विद एग्जांपल आ जाएगी। Suppose I write derivative of 5 raised to log a plus sin 3b। अब देखो मैंने ये इतना बड़ा फंक्शन तैयार किया है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें कहीं पर भी x नहीं है, कहीं पे भी y का वेरिएबल भी नहीं दिख रहा है हमको। सो दिस इज एंटायरली अ कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज अ जीरो। वेरी सिंपल। मतलब x और y देखो, अगर x y नहीं है तो सीधा क्या हो जाएगा, वो डिफरेंशिएशन उसका जीरो हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज डेरिवेटिव ऑफ 7 रेज टू 7 आया, सिंपल रखते हैं। ओके, नाउ 7 इज अ कांस्टेंट रेज टू 7, यही x और y कहीं पे आया ही नहीं है, राइट। सो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज अ जीरो। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है दैट इज वेरी सिंपल, डेरिवेटिव ऑफ x। ओके, नाउ वी कैन सिंपली राइट इट एज dx by dx। लिख सकते हैं ना ऐसा, डेरिवेटिव ऑफ x को लिख सकते हैं dx by dx। ये आपस में कैंसिल होके 1 आ जाएगा। यस, सो डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। वेरी सिंपल। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमको मालूम होना चाहिए। यहां पे ना ये k कांस्टेंट है एंड x वेरिएबल है, मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में साथ में आ गए हैं। ओके, तो जब भी कांस्टेंट वेरिएबल साथ में आएंगे मैं हमेशा क्या बोलता हूं कि ये कांस्टेंट है ना, ये छोटा भाई है और ये जो वेरिएबल है वो बड़ा भाई है। ठीक है, कांस्टेंट क्या है बेटा, छोटा भाई, वेरिएबल क्या है, बड़ा भाई। और इसको ये डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ये धोने को आया है, मारने को आया है इसको। तो क्या होगा, बड़ा भाई क्या बोलेगा, छोटा भाई तू बाहर जा मैं देखता हूं। यस, तो वैसे ही इधर क्या होगा, ये वेरिएबल कांस्टेंट को बोलेगा तू बाहर जा मैं देखता हूं। तो ये कांस्टेंट क्या हो गया, बाहर गया। ये कांस्टेंट बाहर गया तो क्या हो गया, कांस्टेंट बाहर आया, देखो ये ऐसा हो गया। फिर अरे कितना इजी हो गया, ये k बाहर गया, डेरिवेटिव ऑफ x आया। बट हमने अभी जस्ट देखा है डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है, राइट। सो डेरिवेटिव ऑफ x 1 हो गया तो आंसर k आ गया। कितना सिंपल था ये। ओके, तो जस्ट रिमेंबर ऑलवेज जब कांस्टेंट इनटू वेरिएबल आएगा तो कांस्टेंट बाहर जाएगा। यस, छोटा भाई बाहर, बड़ा भाई संभाल लेगा सब कुछ अंदर, बराबर। कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल लगेगा सिर्फ। अब यहाँ पे वेरिएबल x था, डेरिवेटिव ऑफ x 1 है तो k इंटू 1 इज k। ओके, सेम चीज यहां अप्लाई करेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा अपने को कॉन्सेप्ट। ओके, तो देखो इसको करेंगे डेरिवेटिव ऑफ ax
प्लस डेरिवेटिव ऑफ बी। क्या किया? डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ बी, ऐसा अप्लाई कर सकते हैं डेरिवेटिव्स को। ओके, ये प्लस साइन है ना, तो ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है। बेटा टर्म का मतलब क्या होता है? टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस होता है हर बार, ठीक है। तो हमने क्या किया, डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ बी, ये अलग अलग डेरिवेटिव ले लिया। नाउ यहां पे ए तो कांस्टेंट है एंड एक्स वेरिएबल है, राइट। तो अगेन वही छोटा भाई बाहर जा, राइट। तो ए बाहर गया, यस। सो क्या हुआ, ये ए बाहर गया और रह क्या गया अंदर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रह गया, यस। डेरिवेटिव ऑफ एक्स रह गया प्लस डेरिवेटिव ऑफ बी। नाउ बी इज कांस्टेंट, अकेला है, अकेला है तो यार क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जीरो हो जाएगा, राइट। सो डेरिवेटिव ऑफ बी विल बिकम जीरो। आई होप सबको समझ गया। अब क्या होगा, ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स तो मालूम है हमको, कितने बार यूज में आ गया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, ये तो जीरो ही था, आंसर आ गया ए, यस। आंसर हमको ए मिल गया। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, इतना करने का कंक्लूजन ये निकला कि डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी इज ए, डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी इज ए, जिसका मतलब x के साथ में जो भी रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, कुछ भी रहेगा, वो ही आंसर आ जाएगा। ओके, एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3 लिखा मैंने, ओके। सो बेटा x के साथ 2 है तो आंसर सीधा 2, बिकॉज x के साथ a तो आंसर a, x के साथ 2 तो आंसर 2 डायरेक्ट आता है, यस। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर सपोज डेरिवेटिव ऑफ 3 माइनस 5x आ गया, अरे हमको कोई कंफ्यूजन नहीं, यस। अपने को मालूम है कि x के साथ क्या है, -5 है, यस। सो आंसर विल बी -5। आई होप समझ में आ गया, यस। माइनस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, राइट। देखो वैसे अगर डिटेल में जाए तो 3 इज अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 एंड x का डेरिवेटिव 1, सो -5 इंटू 1 विल बी -5। डिटेल में गए तो, डायरेक्ट देखा तो x का जो भी कोइफिशिएंट होता है वही आंसर आता है। यहां x का कोइफिशिएंट -5 था तो -5 इज द आंसर। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज देखते हैं स्टूडेंट्स। डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n। ओके, यहां पे देखो नीचे वेरिएबल है x, ऊपर n इज अ नंबर, इट इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो आंसर इसका ये आएगा n x रेज टू n माइनस 1। आंसर क्या आएगा इसका, n x रेज टू n माइनस 1। ओके, क्लैरिटी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं उससे आ जाएगी। डेरिवेटिव ऑफ, सिंपल रखते x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, ओके। तो n का वैल्यू 2 हो गया, राइट। सो n का वैल्यू 2 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2x रेज टू 2 माइनस 1। कितना सिंपल है बेटा, n का वैल्यू 2 तो 2x रेज टू 2 माइनस 1। नाउ व्हाट इज 2 माइनस 1, इट इज 1, तो आंसर विल बी सिंपली 2x। ओके, 2x रेज टू 1, x रेज टू 1 x ही होता है, सो 2x इज द आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब लेते हैं। ओके, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब, n का कंपैरिजन 3, तो इधर 3 डालेंगे तो 3x, 3 माइनस 1 इज 2। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं, यस, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते हैं अभी। डेरिवेटिव ऑफ रूट x, डेरिवेटिव ऑफ रूट x, ओके। तो ध्यान से देखना, क्या मैं इसको x रेज टू हाफ लिख सकता हूं? हम सबको मालूम है कि रूट x क्या होता है, x रेज टू हाफ होता है। नाउ लेट अस कंपेयर इट, n का वैल्यू हाफ हो गया, यस। सो आंसर क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, हाफ x रेज टू हाफ माइनस 1, हाफ x raised to half minus 1. Okay, so this will become half x raised to half minus 1. क्रॉस करोगे बेटा 1 minus 2 by 2 आ जाएगा। What is 1 minus 2? Yes, it is
1 माइनस 2 इज माइनस हाफ, करेक्ट। अब ये नीचे जाएगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 एक्स रेज टू हाफ, 1 upon 2 x raised to half. So this will become 1 upon 2 root x. This will become 1 upon 2 root x. So ये बेसिकली एक फॉर्मूला ही है जो हमको याद रखना है, ओके। सो आपको बस समझाने के लिए कि इसको फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं, हमने ये एक एग्जाम्पल ले लिया, बट इन एग्जाम आपको याद ही रखना है कि जब भी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स आएगा इट इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। यस, एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। रूट एक्स का डेरिवेटिव बोला है तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू हाफ किया, कंपेयर करेंगे एन का वैल्यू हाफ, तो यहाँ पे हाफ एक्स रेज टू हाफ माइनस 1 आ जाएगा। नाउ हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ, ये मैंने क्रॉस आपके लिए किया है बट जनरली सबको मालूम होगा। ओके, 1 माइनस 2 इज माइनस 1 बाई 2। अब माइनस है, नीचे गया, एक्स रेज टू हाफ आ जाएगा एंड एक्स रेज टू हाफ तो रूट एक्स होता है, राइट। सो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट एक्स, ये आपको मेमोराइज ही करना है फॉर्मूला। उसी तरीके से एक और फॉर्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स इज माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स याद रखना है बेटा, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये कैसे आया, इसको भी हम लोग प्रूव कर देते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स को हम डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू माइनस 1 लिख सकते हैं। यस, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव है, 1 बाई एक्स को पहले हमने डेरिवेटिव लिया नहीं बेटा, हमने पहले 1 बाई एक्स को एक्स रेज टू माइनस 1 लिखा और अब यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो n का वैल्यू माइनस 1 हो गया। सो लेट अस पुट इट हियर, n के जगह पे माइनस 1 एक्स रेज टू n माइनस 1, सो माइनस 1 हो जाएगा। ओके, क्या किया, यहाँ पे n का वैल्यू माइनस 1 पुट कर दिया, तो माइनस 1 एक्स रेज टू माइनस 1 माइनस 1, so that will become minus 1 x raised to minus 2 and x raised to minus 2 नीचे जाएगा तो minus 1 by x square सीधे से आ गया। ओके, तो ये जो भी मैं करवा रहा हूं इट इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपको ये सब याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा। आई वॉन्ट यू शुड मेमोराइज द फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज तो मिनिमम याद रहना चाहिए। ये समझ में आ रहा है, वेल एंड गुड। आगे जाकर के ऐसे कैलकुलेशंस हम लोग को सब में करने होंगे। ओके, नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 बाई एक्स। डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, 1 बाई एक्स। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, देखो log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये याद रख लो, बहुत काम में आएगा। यस, क्या समझा, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे अच्छा डेरिवेटिव e रेज टू एक्स, क्योंकि उसका डेरिवेटिव e रेज टू एक्स ही होता है। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू एक्स इज e रेज टू एक्स। आगे जाके हम इंटीग्रेशन करेंगे, उसमें क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू एक्स इज ऑल्सो e रेज टू एक्स, मतलब सबसे अच्छा फंक्शन e रेज टू एक्स। क्यों, उसका डेरिवेटिव भी e रेज टू एक्स, उसका इंटीग्रेशन भी e रेज टू एक्स, सिंपल फंक्शन है ये। ओके, वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू एक्स के लिए भी कर सकते हैं। a रेज टू एक्स का डेरिवेटिव पहले सेम लिखने का, a रेज टू एक्स का डेरिवेटिव इज a रेज टू एक्स इंटू लॉग a। a रेज टू एक्स का डेरिवेटिव इज a रेज टू एक्स इंटू लॉग a। इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल डेरिवेटिव ऑफ 5 रेज टू एक्स। अब इसमें और इस में, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, आप ध्यान से देखोगे तो नीचे वेरिएबल है x, ऊपर कांस्टेंट है। देखो नीचे x ऊपर 2, नीचे x ऊपर 3। ओके, और यहां पर उल्टा है, देखो नीचे कांस्टेंट है, ऊपर वेरिएबल है। डिफरेंस समझ में आया? यस। तो ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब नीचे कांस्टेंट है उसके पावर में वेरिएबल है। तो सेम पहले कॉपी करेंगे 5 रेज टू एक्स, ओके, और फिर लॉग ऑफ कांस्टेंट मतलब इनटू लॉग 5। आई होप समझ में आया ये। सो डेरिवेटिव ऑफ 5 रेज टू एक्स क्या हो जाएगा, 5 रेज टू एक्स इंटू लॉग 5। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ से 7 रेज टू एक्स आया, सो क्या आएगा, 7 रेज टू एक्स पहले सेम लिखेंगे और फिर लॉग 7 लिखेंगे।
आई होप सबको समझ में आ गया ये. यस, आगे बढ़ते हैं. सो नाउ वी नीड टू memorize these formulas. Okay, derivative of 6 trigonometric functions होते बेटा, sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x. तो इनके जो डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज है, डेरिवेटिव फॉर्मूलाज है, वो याद रखना बहुत जरूरी है एंड क्विकली आना चाहिए. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि अरे tan x का फॉर्मूला क्या था, हाँ sec स्क्वायर x था, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, क्विकली आंसर आना चाहिए. ठीक है, तो एक ट्रिक देखते हैं जिसकी मदद से ना हम लोग को इसमें कोई कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगा. ठीक है, तो ट्रिक बहुत सिंपल है बेटा कि ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपने बहुत पहले बचपन में किया है. ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज कोसेक स्क्वायर एक्स. ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज है ये आपको मालूम है. तो इससे क्या समझ रहा है, इससे ये समझ रहा है कि साइन एक्स की जोड़ी कॉस एक्स के साथ में है. यस, साइन एक्स की जोड़ी कॉस एक्स के साथ, कॉस एक्स की जोड़ी साइन एक्स के साथ. राइट, इससे क्या समझ रहा है, इससे समझ रहा है tan एक्स की जोड़ी सेक के साथ, सेक की जोड़ी tan के साथ. इससे क्या समझ रहा है, इससे समझ रहा है कॉट की जोड़ी कोसेक के साथ, कोसेक की जोड़ी कॉट के साथ. यस, क्या बोला, साइन की जोड़ी कॉस के साथ, कॉस की जोड़ी साइन के साथ, tan की जोड़ी यस सेक के साथ, सेक की जोड़ी tan के साथ, कॉट की जोड़ी कोसेक के साथ एंड कोसेक की जोड़ी कॉट के साथ. ट्रिग्नोमेट्री ने बना दी जोड़ी. यस, राइट. सो ये चीज खाली याद रख लो और ये देखो कितना क्विकली आ जाएगा अभी. ठीक है, तो ध्यान से देखना, पहले क्या करेंगे ये याद रख लो सीक्वेंस में, साइन एक्स, कॉस एक्स, tan एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, पहले ये याद कर लो. अब उसके बाद क्या करना है, हमको डालना है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऑल्टरनेट डाल देना है बस. ओके, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. अब ये चीज देखो, साइन की जोड़ी कॉस के साथ, यस एवरीवन, कॉस की जोड़ी साइन के साथ, यस, tan की जोड़ी सेक के साथ, कॉट की जोड़ी कोसेक के साथ, यस, tan की जोड़ी सेक के साथ, कॉट की जोड़ी कोसेक के साथ, सेक की जोड़ी tan के साथ, कोसेक की जोड़ी कॉट के साथ, सेक की जोड़ी tan के साथ, कोसेक की जोड़ी कॉट के साथ. यस, ये भर दिया देखो हमने. यस, अब ये तो फॉर्मूलाज ही रेडी हो गए, इसमें और कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है. इसमें एक माइनर चेंज आएगा, दैट इज स्क्वायर. मतलब tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x होता है, cot x का जो डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है. एंड यहां पर भी एक चेंज है, ये सेक को वापस कॉपी कर लो तो सेक x इंटू टैन एक्स, कोसेक को फिर से कॉपी कर लो कोसेक x इंटू कॉट एक्स. कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा. यस, अगर आपने ये याद करने के बाद ये किया है तो आगे जाके आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन से फंक्शन के साथ क्या रिलेट होगा. ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते बेटा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, डेरिवेटिव कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ tan x is sec square x, डेरिवेटिव ऑफ cot x is minus cosec square x, डेरिवेटिव ऑफ sec x is sec x tan x and डेरिवेटिव ऑफ cosec x is minus cosec x into cot x. ठीक है, सो ये आपको एकदम अच्छे से बाय हार्ट होना चाहिए. ओके, इसको लिख लिख के जितना करोगे उतना ज्यादा अच्छे से ये बाय हार्ट हो जाएगा. ओके, आगे बढ़ते बेटा. अब यही जो 6 फंक्शंस हमने किए थे इनको हम लोग इनवर्स में करेंगे. ओके, इनवर्स मतलब रेस टू -1. ओके, सो पहला जो फॉर्मूला है वो एकदम अच्छे से याद रखना है और मैं एक ट्रिक दूंगा जिससे ये फर्स्ट फॉर्मूला अगर आ जाएगा तो बाकी के फॉर्मूलाज भी हमको आ जाएंगे. ओके, सो सबसे पहला डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. फर्स्ट फॉर्मूला सबसे अच्छे से आना चाहिए. ओके, अब नेक्स्ट फॉर्मूला इसका बस माइनस होगा, इसका बस माइनस होगा. एक्चुअली यहां भी वही रूल लग रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. तो पहले ये डाल देते हैं जैसे पहले हमने लिखा था वैसे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. अब फर्स्ट फॉर्मूला जो है वही सेकंड में कॉपी कर दो तो ये रेडी हो गया.
एक तीर से दो निशान बेटा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये एक याद रख लो, 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, 50 बार लिखो, फर्स्ट फॉर्मूला याद करो बेटा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इधर से इधर आते वक्त ना आपको सिर्फ दो जगह पर चेंज करना है, दो चेंज करना है यहाँ पे। पहला चेंज ये है कि रूट हटा दो, एंड दूसरा चेंज ये है माइनस के जगह पे प्लस कर दो। आपने गेस कर लिया रहेगा, रूट हटेगा, माइनस की जगह पे प्लस आएगा, क्या बचेगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। रूट हटेगा, माइनस की जगह पे प्लस आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम यहां पे कॉपी कर दो यो, क्या बात है, एक तीर से दो निशान, रेडी। यस बेटा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब फिर से सेम चीज, वापस से दो चेंज करेंगे, दो चेंज करेंगे यहां पे। क्या दो चेंज होगा, पहला चेंज, ध्यान से सुनना बेटा, पहला चेंज ये दोनों को उल्टा करेंगे। यस, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, एंड बाहर एक एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या रेडी हुआ, 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। रूट रहेगा यहाँ पे, दो चेंज क्या है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और बाहर एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम इधर लिख देंगे 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या बात है, देखो ये बहुत डिफिकल्ट फॉर्मूलेज बोलते हैं स्टूडेंट्स, बट हमने एक ट्रिक लगाया जिसकी मदद से सब फॉर्मूलाज इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से करते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे, वही फ्लो में, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। पहला फॉर्मूला याद कर लो, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसको वापस लिख दो, माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट टाइम इसमें दो चेंज करना है, दो चेंज क्या, रूट हटा देंगे एंड माइनस के जगह पे प्लस कर देंगे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेम लिख दो इधर। यस, उसके बाद फिर से दो चेंज करना है, क्या, इसको उल्टा करेंगे, बाहर एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखो रेडी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट टू फॉर्मूलाज, डिफरेंशिएशन में लास्ट के दो फॉर्मूलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है। ओके, इसको बोलते हैं u इंटू वी, इसको बोलते हैं u अपॉन वी। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, u और v अगेन दो भाई थे। यस, डेरिवेटिव लगा रहे हम इनका। ओके, तो क्या हुआ, एक बार घर पे जैसे ही पापा ने एंट्री किया, दोनों भाई मस्ती कर रहे थे, करेक्ट, एक को पकड़ा, पहले दिन पे वी को पकड़ा, धोया उसको अच्छे से, यू भाग गया। दूसरे दिन पे क्या हुआ, यू को पकड़ा, वी भाग गया। मतलब क्या, एट अ टाइम एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेने हैं बेटा। यस, आपको समझेगा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो, यू डेरिवेटिव ऑफ वी, दो भाई थे, पहले दिन पे वी को धोया, देखो यू डेरिवेटिव ऑफ वी लगा दिया। दूसरे दिन पे क्या, v भाग गया, u को पकड़ लिया, u का डेरिवेटिव लगा दिया, फॉर्मूला आया u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है, अगर तीन भाई होंगे तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यस, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, तीन भाई थे। यस, आपने गेस कर लिया रहेगा, एट अ टाइम एक ही की धुलाई होएगी, बाकी दो भाग जाएंगे, बराबर है। तो बोलो क्या होगा, u का डेरिवेटिव लिया जाएगा। देखो u का डेरिवेटिव लिया, उस समय पे v और w भाग गए। यस, सेकेंड टाइम v का डेरिवेटिव होगा, सी दिस, v का डेरिवेटिव होगा, u और w बच जाएंगे। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, uv बच जाएगा और w का डेरिवेटिव होगा। आई होप ये एग्जांपल से मैंने क्यों समझाया, समझ में आया कि एट अ टाइम एक ही फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, बाकी दो फंक्शंस बच जाएंगे। क्लियर है ये। सो इससे पे एक एग्जांपल देखते हैं अभी। ओके, एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ x इंटू साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x। ओके, तो ये u हो गया, ये v हो गया। ओके, सो एज पर दिस फॉर्मूला क्या लिखेंगे, u एज इट इज रहेगा,
डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ओके, एंड बाद में प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x। आई होप समझ में आया। देखो x डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x डेरिवेटिव ऑफ x, ओके। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, साइन इनवर्स x का अब डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके लिए वो पहले के फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जस्ट किया था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया। तो फाइनल आंसर क्या आया, x इंटू 1 एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स हो गया, रेडी। आई होप सबको समझ में आया कैसे u इंटू वी अप्लाई होता है। फिर से देखते हैं। देखो u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x डेरिवेटिव ऑफ x। अब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव ले रहे हैं हम लोग, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड x का डेरिवेटिव 1, आंसर आ गया। इजी था। सेम u बाई वी के लिए अभी हमको एक फॉर्मूला करना है, ध्यान से सुनना। u बाई वी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो इसके लिए भी एक ट्रिक बनाया बेटा। नीचे v है ना, तो सबसे पहले v स्क्वायर लिख दो। नीचे v है, क्या लिख दोगे, v स्क्वायर, ओके। अब v से ही शुरू करना है, v से ही शुरू करना है डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। क्या किया, पहले v था तो नीचे v स्क्वायर लिख दिया, फिर v से ही शुरुआत किया, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। आई होप दिस इज क्लियर। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। सपोज आई राइट cos x अपॉन x, क्या लिखा है बेटा, cos x अपॉन x, ओके। सो एज पर दिस कंसेप्ट मैंने क्या बोला, नीचे जो है पहले उसका स्क्वायर लिख दो। पहले उसका स्क्वायर लिखने के बाद उसी को फिर से लिखा, उसी को फिर से लिखा, और फिर क्या किया, डेरिवेटिव ऑफ cos x, फिर माइनस, अब उल्टा होगा, cos x को कुछ नहीं करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x। आया समझ में। क्या किया, नीचे x था तो x स्क्वायर, फिर x से शुरू किया, x डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस cos x डेरिवेटिव ऑफ x। सो लेट अस कंप्लीट दिस। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x माइनस cos x इंटू x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके। ये माइनस को कॉमन ले सकते हैं हम, ओके। ये माइनस कॉमन, तो क्या बचेगा, x साइन x प्लस cos x बाय एक्स स्क्वायर हो गया। ये x कॉमन गया, सो वी गेट x साइन x प्लस cos x द होल बाय एक्स स्क्वायर। आई होप समझ में आया। तो यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूलाज में क्या डिफरेंस है, यस, ये दोनों फॉर्मूलाज में एक मेजर डिफरेंस ये है कि यहाँ पे u पैसे शुरू होता है, u डेरिवेटिव ऑफ v और प्लस होता है। इधर क्या हो रहा है, ये वाला टर्म पहले देखो, v पहले, v डेरिवेटिव ऑफ u, फिर माइनस होता है, फिर u डेरिवेटिव ऑफ v होता है द होल बाय v स्क्वायर, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन, ओके। तो इसको याद करने का क्या तरीका है, स्टूडेंट्स बहुत बार बोलते हैं सर हम लोग भूल जाते, डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं, ठीक है। तो इसका को करने का बेटा एक बहुत सिंपल तरीका है, 5 डेज में आपको हमेशा याद हो जाएगा। 5 डेज आप प्रैक्टिस करोगे इसको, ये आपको जिंदगी भर याद होगा। मैं हर बार स्टूडेंट्स को बोलता हूँ ऐसे पढ़ाई करना है बेटा कि अपने बच्चे को भी पढ़ाना है, अपने को आगे जाके पैदा होंगे ना उनको भी पढ़ाना है अपने को, इतना अच्छे से फॉर्मूला याद रखने का, ठीक है। तो कैसे हो सकता है, देखो ये आपको क्या करना है कि ये जितने भी फॉर्मूलाज है इन सबका लेफ्ट साइड रखना है। देखो मैंने जैसे पहले से लिख के रखा था ना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ऐसा जो लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड, उसको आप एक पेज पे लिख लो, ओके। उसका 15-20 कॉपी जेरोक्स कर लो बेटा, यस। एंड आफ्टर दैट उसको एवरीडे सुबह और शाम को रिवाइज करो, फॉर्मूलाज को बिना देखे उसको लिखो एंड चेक करो कितने करेक्ट हो गए कितने रॉन्ग हो गए, ठीक है।
जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि दोपहर के खाने के पहले, रात के खाने के पहले डिफरेंशिएशन का डोज लेना जरूरी है। यस, क्या है वो डोज? आपको फॉर्मूला रिवाइज करना है, बिना देखे लिखना है, एक ही बार, हाँ, बिना देखे लिखना है, जो रॉन्ग हो गया उसको करेक्ट करना है और छोड़ देने का। दो सुबह का काम हो गया, दोपहर का काम हो गया, फिर खाना खाने का, फिर वापस से रात को लेने का उसको एक बार। रात को क्या करोगे, फिर से सेम चीज रिवाइज करोगे एक बार, बिना देखे लिखोगे उसको, कुछ रॉन्ग हो गया तो उसको करेक्ट करो बेटा। 5 डेज, गारंटीड 5 डेज में ये सब फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। एंड अगर ये फॉर्मूलाज याद होंगे तभी आगे का आपको डिफरेंशिएशन समझेगा। ठीक है, दिस टॉपिक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स। पार्ट 2 में पूरा का पूरा पार्ट 2 इसी टॉपिक पे डिपेंडेंट है। एंड ये जो सेशन स्टार्ट के होने वाले हैं, स्पेशली द टुडेज सेशन जिसमें हमने फॉर्मूलाज किया है, ये आपको मेमोराइज करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग चेन रूल देखेंगे, वो चेन रूल टोटली इस पे डिपेंडेंट है। सो डू रिवाइज दिस फॉर्मूलाज, डू मेमोराइज दिस फॉर्मूलाज, एंड सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। चलो बाय बाय।